हेलो गाइस, वेलकम। अब गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से रेंडरिंग। रेंडरिंग का जो चैप्टर होगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप नेक्स्ट.जेएस सीख रहे हो तो। विदाउट रेंडरिंग के आप किस तरह से नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाओगे, कहाँ पे आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाहिए, कहाँ पे आपको सर्वर कंपोनेंट बनाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। एंड उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन हो वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में वीक हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रेंडरिंग, आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता कोई टॉपिक, दोबारा देखना उसको। हो सकता है ऐसा होता है कभी कभी कि आपको एक बार में आपने देखा तो आपको समझ नहीं आया, बैक करके आप दोबारा देखो उसको, आपको जरूर समझ आएगा। इतना डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा सपोर्ट करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं एंड रेंडरिंग को स्टार्ट करते हैं। सो रेंडरिंग, ठीक है। सो इसको पहले समझते हैं। इट इज द प्रोसेस, क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कोड दैट यू राइट इन योर यूजर इंटरफेस सो दैट यूजर कैन सी एंड इंटरैक्ट विथ इट। तो ये क्या है, रेंडरिंग एक तरह से एक प्रोसेस है जो आप अपना कोड लिख रहे हो, वो यूजर को एक तरह से दिखता है एंड यूजर उस आपकी एप्लीकेशन, आपने जो कोड लिखा उसके साथ इंटरेक्ट करता है अपने यूआई के साथ। एंड वो एक तरह से क्या है, पार्ट, रेंडरिंग का पार्ट, एक तरह से प्रोसेस का उसका पार्ट है ये, ठीक है। ओके। इन Next.js, the tricky part of building a performant application is figuring out where and when this transformation should happen. So Next.js में यहाँ पे वही, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है कि जब आप एक तरह से परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाना चाहते हो कि जो कोई यूजर ओपन करे तो थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन फास्ट रहे, यूजर ऐसा ना फील करे वहां पे जाके कि अरे यार क्या ओपन हो रहा है यहाँ पे, इतना देर ज्यादा कोई वेट नहीं करता आजकल। तो उसके लिए, यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जब आपका यूआरएल विजिट किया, कहीं क्लिक किया, तो उसको इंस्टेंटली वहां पे कुछ दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है, अगर टाइम भी लग रहा है तो। समझ रहे हो? तो किस तरह से आप इसको परफॉर्मेंस एप्लीकेशन इस तरह से बिल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। बट अगर आप जो हम बता रहे हैं आपको, अगर आप पूरा फॉलो कर दो तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को परफॉर्मेंस इस तरह से उसका इंप्रूव करते हैं, उसको हैंडल करना बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो फिगरिंग आउट, ये जो होता है थोड़ा सा एक तरह से ट्रिकी होता है। एंड यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कहाँ पे ट्रांसफॉर्म, कहाँ पे आपको क्या यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके। CSR, SSR एंड RSC, ये जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, ये जो तीन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग, SSR सर्वर साइड रेंडरिंग, RSC जो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये है क्या? ओके। बिफोर वी गो इन टू रेंडरिंग, जब हम इससे पहले हम लोग की रेंडरिंग में जाएं, लेट्स लुक हाउ रेंडरिंग वर्क इन रिएक्ट। पहले समझते हैं कि रिएक्ट में रेंडरिंग कैसे काम करता है। अगर आप रिएक्ट की रेंडरिंग को समझ गए, नेक्स्ट.जेएस की रेंडरिंग आप इजिली समझ जाओगे। क्या देखते हैं उसको। नेक्स्ट.जेएस बिल्ड ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट। सो नेक्स्ट.जेएस जो बिल्ड किया गया, नेक्स्ट.जेएस जो बनाया गया है वो टॉप ऑफ रिएक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेक्स्ट.जेएस का बेस है ना, बेस वो रिएक्ट, रिएक्ट के टॉप पे बिल्ड किया गया नेक्स्ट.जेएस को। तो रिएक्ट सब कुछ है यहाँ पे, उसके रैपर में यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट.जेएस है। तो ये वही कह रहा है कि इफ यू अंडरस्टैंड हाउ रेंडरिंग वर्क इन रिएक्ट, अगर आपको समझ आ गया कि रेंडरिंग रिएक्ट में कैसे काम करता है, देन नेक्स्ट.जेएस में आपको इजीली समझ आ जाएगा। वी विल लुक हाउ रिएक्ट रेंडरिंग हैज इवॉल्व ओवर द ईयर, कैसे जो ओवर द ईयर कैसे रिएक्ट का रेंडरिंग जो चेंज हुआ, अपडेट हुआ है, वो हम लोग देखने वाले, ठीक है। We will dive into React different rendering strategies and see how they change over the time. Over the time जो React का रेंडरिंग है कैसे चेंज हुआ है वो हम लोग भी देखने वाले, ठीक है। ओके। इफ यू हैव वर्क विथ रिएक्ट, अगर आपने रिएक्ट के साथ काम किया पहले, ठीक है, इफ यू वर्क विथ रिएक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, यू माइट रिमेंबर दैट रिएक्ट was primarily used for building single page application API, ठीक है। तो यहाँ पे जो, अगर आपने बहुत टाइम से रिएक्ट में काम किया या आपको थोड़ा भी रिएक्ट के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि रिएक्ट जो प्राइमरली काम करता है वो एसपीए, सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करता है ये, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करता है कौन? रिएक्ट, ठीक है। ओके। अभी देखो,
अभी आपको रेंडरिंग, अब समझो कि यहाँ पे एक क्लाइंट है, ठीक है, एक क्लाइंट है यहाँ पे एंड एक सर्वर। क्लाइंट कौन है? जो आपने एक लैपटॉप ले रखा है, एंड सर्वर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल किसी को रिक्वेस्ट किया, आपने अमेजोन को ओपन किया अपने ब्राउजर में, या आपने फ्लिपकार्ट को ओपन किया अपने ब्राउजर में, तो वो किसी सर्वर पे है, आप उस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, करेक्ट? देखो जब नेक्सस में वो बनाओगे तो कैसे काम करेगा, देखो। सो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, जो भी यूआरएल हो, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं amazon.com है या .in जो भी, ठीक है, ओके। अब क्या करेगा सर्वर यहां पे HTML विथ जावास्क्रिप्ट रेफरेंस आपको दे देगा, ठीक है, क्लाइंट को दे देगा, परफेक्ट। अभी जावास्क्रिप्ट रेफरेंस क्या, जब आओगे ना यहां पे चलते हैं, ठीक है, यहां पे आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, तो ये मेरा पेज है ना, इसको मैं कहता हूं व्यू सोर्स। तो जब आप इसका देखोगे ना, इसमें आपको कहीं पे सारा ये सारा कोड नहीं दिखेगा जो HTML इसका, यहाँ पे दिखेगा आपको जो इसका बंडलर है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये है उसका स्क्रिप्ट, चंक्स के अंदर मिलेगा स्टैटिक। ये कहाँ फाइंड कर सकते हो आप? नेक्स्ट में जाओगे, डेब में जाओगे, एंड यहाँ पे होगा स्टैटिक, एंड यहाँ पे चंक्स के अंदर ये देखो, ये सारे उसके जो स्क्रिप्ट है हर एक पेज के लिए वो यहाँ पे डाउनलोड होता है एंड वो आपको सर्व होता है। तो यहाँ पे देखो ये छोटा सा इसके अंदर होगा कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड। सो बिहाइंड द सीन सारा कुछ इसमें जावास्क्रिप्ट है, बिहाइंड द सीन सारा कुछ जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, ठीक है, याद रखना ये। तो ये उसका कोड है एंड इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपका जो पेज यहाँ पे दिखता है, ठीक है। जब आपका कंपोनेंट बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इसका कोड भी यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कुछ है नहीं, सिंपल सा टेक्स्ट है तो आपको छोटा सा भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट के रेफरेंस के साथ आपको दे देता है यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है, आपका जो HTML कंटेंट है, परफेक्ट, ओके। हम उसके बाद देखो क्या होता है। अब यहाँ पे उस टाइम के लिए आपको ब्लैंक स्क्रीन कुछ टाइम के लिए दिखेगा, ठीक है, कि जब आपको रेफरेंस आया तो कुछ टाइम के लिए आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, ठीक है, ओके। अब जो जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस आया था उसको भी डाउनलोड होना पड़ेगा ना। जो रेफरेंस आया आपके पास क्या होता है, एक तरह से रेफरेंस आता है HTML का, कि ये रेफरेंस है एंड ये उसका HTML कंटेंट है। तो उस जो जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस आया उसको भी डाउनलोड होना पड़ेगा, तभी तो आपको, जब डाउनलोड होगा तभी तो आपको पूरा व्यू दिखेगा ठीक से, ठीक है। तो वहां पे आपका रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास कि हमें ये जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, ओके। अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे HTML उसका जनरेट होगा आपके क्लाइंट पे जनरेट होगा उसका, एंड देन क्या होगा, आपको वहां पे जो उसका UI है विजिबल होगा, देन ठीक है, आपके ट्री में जो HTML जनरेट होगा एंड देन आपको UI आपके स्क्रीन पे उसका विजिबल होगा। तो ये बिहाइंड द सीन इस तरह से फ्लो चलता है, ठीक है। रिक्वेस्ट किया, डाउनलोड हुआ, रेफरेंस का जो जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस है वो डाउनलोड हुआ, देन आपका जो UI विजिबल होगा। अब जब आपका जो UI ट्री में से ऐड हो जाएगा तो ठीक है। तो इस तरह से बिहाइंड द सीन रिएक्ट में रेंडरिंग काम करता है, ठीक है, ओके। अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग इंपॉर्टेंट है। द होल अप्रोच वी हैव सीन, जो हमने ये अप्रोच अभी देखा, आपको मैंने दिखाया अप्रोच ये वाला, वेर योर ब्राउजर इज क्लाइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो ब्राउजर है वो क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म योर रिएक्ट कोड इनटू व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन, दैट व्हाट कॉल क्लाइंट साइड रेंडरिंग, CSR। जो आपने देखा कि जो आपके पास जावास्क्रिप्ट कोड का रेफरेंस आया, वो कोड क्या है, वो एक तरह से UI है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। एंड जो ये अप्रोच है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। जो ये आपको मैंने अभी अप्रोच दिखाया कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से हमारे पास रेफरेंस आता है, हम जावास्क्रिप्ट को दोबारा यहाँ से जावास्क्रिप्ट का रिक्वेस्ट जाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट हमें डाउनलोड करना है इस फाइल के लिए, देन उसका डाउनलोड होगा, देन आपका HTML जनरेट होगा, देन आपको उस प्रीव्यू दिखेगा HTML का। ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है, ओके। CSR became very popular for SPA application and everyone was using it। अब SPA आपको पता है क्या है, जो रिएक्ट काम करता है वो SPA पे ही करता है, एंड ये बहुत ही पॉपुलर हो गया SPA। सबको पता है कि हम जब रिएक्ट में काम करते हो तो SPA पे ही काम करते हैं, प्राइमरली SPA पे ही काम करता है वो, एंड देन पॉपुलर हो गया एंड सारे लोग इसको यूज करने लग गए, ठीक है, ओके। डेवलपर्स आफ्टर यूजिंग CSR, जो डेवलपर्स थे उसको CSR को यूज करने के बाद कुछ नोटिस ड्रॉबैक्स इन दिस अप्रोच। जो CSR है ना, डेवलपर ने, जब बड़े बड़े डेवलपर यूज करते हैं एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने लगते हैं, तब आपको उसमें दिखता है कि अरे यार ये तो दिक्कत कर रहा है, ये तो दिक्कत कर रहा है। तो उसमें डेवलपर्स ने ऐसा उसको लगा कि बहुत सारे
फ्लॉस ढूंढ लिए कि अरे यार इसमें तो ये दिक्कत है, ठीक है, बहुत सारे फ्लॉस या ड्रॉबैक्स समझ लो कि ढूंढ लिया उसमें कि ये दिक्कत है CSR में, ठीक है। ओके, अब देखो CSR ड्रॉबैक्स थे क्या। CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है, SEO के लिए। वन सर्च इंजन क्रॉल योर साइट, जब आपका सर्च इंजन आपके साइट को क्रॉल करेगा, आपने कोई वेबसाइट बनाई एंड आपने उसको लाइव कर दी एंड आप चाहते हो उसमें SEO करना, तो जब गूगल क्या देखता है मेनली, कंटेंट, कीवर्ड जो आपने डाल रखा है अपने HTML में, कंटेंट में, ठीक है। तो क्या होगा उस टाइम, उसको मिलेगा नहीं गूगल को कंटेंट। क्यों नहीं मिलेगा, देखो दे आर मेनली लुकिंग फॉर HTML कंटेंट, ठीक है। विद CSR, जब आप CSR के साथ काम कर रहे हो, योर इनिशियल HTML एसेंशियली इज एन एम्प्टी डिव, वहां पे आपको उसको यूजर को दिखेगा एम्प्टी डिव, ठीक है, यूजर को नहीं। यहां पे आते हैं तो मेरे पास ये एक अबाउट का पेज है जहां की मैं एक API कॉल कर रहा हूं एंड मैं यहां पे दिखा रहा हूं जो भी नेम वगैरह है, ठीक है। तो अब देखो जब यहां पे आओगे ना, इसको मैं कहता हूं व्यू सोर्स, एंड जब आप व्यू सोर्स करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, एक तरह से एम्प्टी डिव वगैरह दिखेगा, कुछ भी यहाँ पे दिखेगा नहीं उस टाइम पे। तो जब कुछ दिखेगा नहीं तो कैसे आपका रैंक करेगा वेबसाइट वगैरह, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उस टाइम पे उसको यहाँ पे दिखेगा एम्प्टी डिव है। तो अब क्या होगा, गूगल तो आपके साइट को करेगा नहीं, SEO रैंक तो करेगा नहीं, क्रॉल तो करेगा नहीं, ठीक है। ओके, which isn't good for SEO because search engine will not be able to understand the page, क्योंकि इस वजह से सर्च इंजन आपके जो पेज है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा क्या कंटेंट है, किस कीवर्ड के बेस पे आपके जो वेबसाइट है, आपके जो पेज है उसको रैंक करना चाहिए, तो वो करेगा ही नहीं। तो ये एक तरह से ड्रॉबैक है इसका, समझ लो, ठीक है। ओके, when you have many nested component and make API calls, the content of your page might load slow for सर्च इंजन टू हैव कैच इट। तो जब आपके पास नेस्टेड कंपोनेंट्स है, आप जब API कॉल्स कर रहे हो कंपोनेंट्स में, एंड उस टाइम पे क्या होगा कि आपका पेज स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीपल API कॉल्स कर रहे हो। ऑब्वियसली जब आप बड़ा एप्लीकेशन बनाओगे तो वहां पे आपको API कॉल्स करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो सर्च इंजन को अगर स्लो रहेगा तो चीज़ों को वैलिडेट करने में, कंटेंट को गेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, एंड उस टाइम पे आपको एक तरह से उसके लिए एक तरह से ये क्या है, ड्रॉबैक है अगेन, ठीक है। ओके, अब देखो परफॉर्मेंस में, इफ यू नोटिस योर ब्राउजर हैड टू डू एवरीथिंग विद दिस अप्रोच, फेच डेटा, बिल्ड द UI, मेक एवरीथिंग इंटरेक्टिव, दैट्स लॉट ऑफ वर्क। अभी इस प्रोसेस में जो CSR का प्रोसेस है, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारा जो काम कर रहा है बेसिकली ब्राउजर पे ही हो रहा है, क्लाइंट पे ही हो रहा है, ठीक है। जैसे कि डेटा फेचिंग यहां पे हम लोग कर रहे हैं, UI बिल्डिंग का जो आपका आएगा सारा UI बिल्ड होगा, इंटरेक्टिव होगा, सो सारा कुछ कहां पे हो रहा है, ब्राउजर पे हो रहा है यहाँ पे। इतना जब सारा कुछ ब्राउजर पे होगा तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। छोटा सा है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़ा एप्लीकेशन होगा तब उस टाइम पे तो दिक्कत होगा ना। तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है, समझ लो ये छोटा ही नहीं लग रहा, बहुत सारा काम, बहुत सारे API कॉल हो सकते हैं पेज पे, तो उस टाइम पे ये हैवी हो जाएगा चीजें, ठीक है, परफॉर्मेंस में दिक्कत करेगा। विद दिस अप्रोच CSR, जब CSR के अप्रोच से हम लोग जाते हैं पहले, तो देखोगे यूजर ऑफ्टन एंड अप स्टेयरिंग एट ब्लैंक स्क्रीन और लोडिंग स्प्रिंग व्हाइल ऑल दिस हैपन। जो यहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा होता है, डेटा फेचिंग, UI एक तरह से इंटरेक्टिव होना, तो उस टाइम पे यूजर को क्या दिखेगा, या तो ब्लैंक स्क्रीन या आपने लोडिंगर लगा रखा तो वहां पे लोडिंग स्पिनर दिखता रहेगा, ठीक है, पूरे पेज पे, ठीक है। ओके, व्हेनेवर यू ऐड न्यू फीचर, जब भी आप मान लो कि इस अप्रोच के साथ नए फीचर्स ऐड करते जाओगे अपने प्रोजेक्ट में, तो क्या होगा, features or module to your application, the JavaScript bundle get bigger and will make user even wait longer। इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो बंडलर्स होंगे थोड़ा हैवी होने लगेंगे, एंड उसकी वजह से आपके एप्लीकेशन थोड़ा स्लो होने लगेगा। तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है। जब आप CSR के साथ काम कर रहे हो तो इतने सारे उसके ड्रॉबैक्स हैं SEO में, परफॉर्मेंस में, ठीक है। ओके, डेवलपर नीड बेटर सोल्यूशन फॉर SEO एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। डेवलपर को क्या चाहिए, थोड़ा सा इसका जो ड्रॉबैक्स है वो उससे थोड़ा सा कैसे ओवरकम कर सके, निकल सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, कि SEO आपका जो साइट है वो SEO जो गूगल पे क्रॉल नहीं होगा, परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा, तो जो कि सही चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कैसे इसको रिएक्ट टीम ने इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला है, एंड स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इस नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।